अगले क्लास में बर्न कोड बताए थे। आज किरचॉफ का नियम, जिसको किरचॉफ का नियम भी कहा जाता है। इस किरचॉफ का नियम कहिए या किरचॉफ का नियम। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का दो नियम है। किरचॉफ का पहला नियम या इसको धारा का नियम कहते हैं, जिसको जंक्शन लॉ कहते हैं। अब जानेंगे कि किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है। तो परिभाषा होता है कि विद्युत परिपथ के किसी संधि पर, विद्युत परिपथ के किसी संधि पर कुल धाराओं के बीजगणितीय योग का मान शून्य होता है। मतलब अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। अब समझेंगे। जैसे मान लिया जाए कि ये संधि है, इससे आपको धारा इस रूप में जा रहा है। तो परिभाषा क्या है, किसी परिपथ के किसी संधि पर, तो मान लिया जाए कि यह संधि है, तो किसी परिपथ के किसी कौची पर, संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग का मान क्या होता है, शून्य होता है। इस सब का योग करेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। जिसमें देखेंगे आने वाला का मान होता है प्लस में और जाए वाला का मान होता है माइनस में। तो धारा का कंडीशन इस रूप में होता है I1। और यहाँ देखेंगे किस भी संधि पर कौन आ रहा है, तो एक I1 और एक क्या है, I2। तब प्लस क्या हो जाएगा, I2। अब इसके बाद देखेंगे इस संधि से जाने वाला यहाँ से क्या कर रहा है, जा रहा है, तो माइनस हो जाएगा I3। अब माइनस कौची, I4 बराबर क्या हुआ, 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4। अब इसको हम लोग बोलेंगे आने वाला धारा बराबर जाने वाला धारा देखेंगे। अगले क्लास में बर्न कोड से स्टार्ट किए थे। आज जो है किरचॉफ का नियम, ये जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, यह अधिकांश वर्ष पूछा जाता है। तो किरचॉफ का नियम, जिसको हम लोग किरचॉफ का नियम भी कहते हैं, ये विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का दो नियम है। किरचॉफ का पहला नियम को धारा का नियम कहते हैं, जिसको इंग्लिश में संधि लॉ, जंक्शन नियम, इसको कहीं कहीं संधि का नियम भी लिखा जाता है। अब देखेंगे किरचॉफ का पहला नियम या धारा का नियम क्या कहता है। तो बोलता है विद्युत परिपथ के, मतलब वैसा परिपथ जिससे धारा प्रवाहित हो। तो इस परिपथ को हम लोग कौन परिपथ कहेंगे, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ के किसी संधि पर, कोई संधि है किसी बिंदु पर, कुल धाराओं के बीजगणितीय योग का मान क्या होता है, शून्य होता है। बीजगणितीय योग का मान शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर कौन चीज, 0। अब देखेंगे कि संधि पर आने वाला धारा, तो यहाँ से ये जो है ये आपको धारा आ रहा है और एक धारा यहाँ से ये आ रहा है। तो आने वाला धारा को प्लस में दर्शाते हैं और इस बिंदु से होकर जाने वाले धारा को माइनस में। तो I1 और ये कौन आ रहा है, I2। तो I1 प्लस I2। अब देखिए जाने वाला धारा, तो ये I3 जा रहा है इस बिंदु से, और कौन जा रहा है, I4। तो I3 माइनस I4 बराबर को चीज 0। यहाँ पर देंगे प्लस वाला को एक तरफ और माइनस वाला को एक तरफ जब ले जाएंगे तो I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4। यहाँ पर अर्थ निकला आने वाला धारा बराबर जाने वाला धारा। यही होता है किरचॉफ का पहला नियम। इस फार्मूले के माध्यम से न्यूमेरिकल बनता है, जो अब आगे देखेंगे। किरचॉफ के पहले नियम, किरचॉफ के पहले नियम ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है किरचॉफ के पहले नियम में आवेश जो है वह क्या होता है, संरक्षित होता है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि किरचॉफ के पहले नियम में होता संरक्षित होता है ऊर्जा, आवेश, वेग, इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो कौन होता है, आवेश। अब ध्यान देंगे, अभी किरचॉफ के पहला नियम में बताएं कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग का मान क्या होता है, शून्य होता है।
जिसमें बताया कि आवे वाला संधि पर आने वाले धारा का मान प्लस में और संधि से होकर जाने वाले धारा का मान क्या होता है माइनस में। तो इसका न्यूमेरिकल देखेंगे कि दिए गए परिपथ में आई का मान ज्ञात करें। अब इस परिपथ में आई का मान ज्ञात करना है। तो अभी अभी बताए थे कि आने वाला धारा बराबर जाने वाला धारा। तो ध्यान देंगे कि इस संधि पर कौन सा धारा आ रहा है। तो एक यहां से ये देखेंगे, ये आने वाला धारा है, और एक ई देखेंगे, ये जो है आने वाला धारा है। तो आने वाले धारा बराबर कौन सी जाने वाला धारा। तो आने वाला धारा हो गया 5 एम्पियर, आप प्लस के एम्पियर 3 एम्पियर बराबर जाने वाला धारा। तो जाने वाला ही होगी 2 एम्पियर और प्लस आई। ध्यान देंगे 5 और 3 8 एम्पियर बराबर 2 एम्पियर प्लस आई। इधर ही प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में। तो 8 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर बराबर आई। 8 में से 2 जाएगा कितना आएगा 6 एम्पियर। आई बराबर कितना 6 एम्पियर। यही हो गया आंसर। फिर से एक बार समझेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। किरचॉफ के पहले नियम में आवेश संरक्षित होता है। अभी अभी बताए थे किरचॉफ के पहले कि किरचॉफ विद्युत परिपथ के किसी संधि पर या बिंदु पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग का मान जो है वह शून्य होता है। तो ध्यान देंगे कि इसमें एक फार्मूला आया था कि आने वाला धारा बराबर जाने वाला धारा। तो ध्यान देंगे कि इस बिंदु पर कौन कौन से धारा जो है आ रहा है और कौन धारा जा रहा है। तो इस बिंदु पर यहाँ से ऐसे चलेंगे तो ये आ रहा है, और देखेंगे या ये जो है ऊपर की ओर ये जा रहा है। ये भी देखेंगे तो ये भी क्या हो रहा है जा रहा है। लेकिन इसका बात किया जाए तो ये भी इस बिंदु की ओर क्या कर रहा है आ रहा है। तो आने वाला प्लस आने वाला बराबर कौन चीज जाने वाला। तो आवे वाला एगो ई हो गया 5 एम्पियर और एक क्या हो गया 3 एम्पियर। तो ध्यान देंगे ये दोनों 5 एम्पियर प्लस कौन चीज 3 एम्पियर, ये हो गया आने वाला संधि पर। अब जाने वाला धारा ध्यान देंगे, यहाँ से ये एरो जो है इधर जा रहा है, तो एक ई हो गया और एक एरो ई जा रहा है, तो इसलिए 2 एम्पियर प्लस आई। अब 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 एम्पियर, इधर 2 एम्पियर प्लस आई, ई प्लस में तो ई पट आएगा तो माइनस में। 8 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर बराबर आई। तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 6 एम्पियर बराबर आई। यही हो गया आंसर। अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला आप अपने से बनाने की कोशिश करें। ए मान लिया जाए 6 एम्पियर और ए जो है ये आपका दिल रहे 4 एम्पियर और ए रहेगा आपको 3 एम्पियर। तो पूछे कि आई का मान क्या होगा। तो इसमें ध्यान देंगे कि कौन से आने वाला है। तो एक यहाँ से ए आ रहा है इस बिंदु पर और एक ऊपर से ए आ रहा है, तो ये दोनों प्लस में होगा 6 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर बराबर ये 3 एम्पियर प्लस कोची आई। और फिर आई का मान जो है इसकी सहायता से ज्ञात कर लेंगे। हमको अनुमान लगता है कि ये इस प्रश्न को आप अपने से बना लेंगे। अगला इस पर संबंधित प्रश्न देखते हैं। है दिए गए परिपथ में I1 और I2 का मान ज्ञात करें। देखेंगे क्वेश्चन ये है कि दिए गए परिपथ में I1 और I2 का मान ज्ञात करें। अब सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़ा रहे हैं, इससे संबंधित न्यूमेरिकल है। तो बताया कि संधि पर आने वाला धारा और उससे होकर जाने वाला धारा, मतलब आने वाले धारा बराबर कौन चीज जाने वाला धारा। तो देखेंगे एक संधि यहाँ पर हुआ, इस पर देखना है कि आने वाला धारा क्या है। तो यहाँ से ये आ रहा है, इसलिए ये हो जाएगा 6 एम्पियर प्लस। अब ध्यान देंगे अगला कहाँ से चल रहा है, यहाँ से ए भी जो है इस बिंदु पर आ रहा है, तो प्लस 8 एम्पियर। आने वाला धारा बराबर कौन चीज जाने वाला। आप देखेंगे इस बिंदु से होकर ये जा रहा है, ये भी इस बिंदु से जा रहा है, तो बराबर देंगे जाने वाला।
तो इस बिंदु से जाने वाला धारा कितना है 5 एम्पियर, और कितना है I1 प्लस I1। अब ध्यान देंगे 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14 एम्पियर। 14 एम्पियर बराबर, इसमें ध्यान देंगे 5 एम्पियर प्लस I1। अब इधर ही प्लस में तो इधर क्या आ जाएगा माइनस में, तो 14 एम्पियर माइनस 5 एम्पियर बराबर हो जाएगा I1। 14 में से 5 घटा दीजिए, कितना आएगा 9, 9 5 14, 9 एम्पियर। I1 बराबर 9 एम्पियर, एक I1 का मान निकल गया। अब ध्यान देंगे इसी प्रकार हमको I2 का, तो इसका मान दे दिया 9 एम्पियर। तो अब ई संधि हो गया। इस बिंदु पर देखेंगे तो यहां से ई आ रहा है धारा जो है, और ध्यान देंगे और कौन है, और कोई नहीं, तो देखिए तो 9 एम्पियर आने वाला धारा बराबर जाने वाला धारा, तो इस बिंदु से जाने वाला कौन है I2, और कौन जा रहा है तो इस बिंदु से 3 एम्पियर, और ध्यान देंगे इस बिंदु से 2 एम्पियर, तब +2। 3 और 2 जोड़ेंगे कितना है 5, तो 9 एम्पियर बराबर I2। अब प्लस कितना हो जाएगा 3 और 2 5 एम्पियर, इधर प्लस में तो इधर क्या होगा माइनस में, 9 एम्पियर माइनस 5 एम्पियर बराबर I2। अब 9 में से 5 जाएगा कितना आएगा 4 एम्पियर, तो I2 बराबर हो गया 4 एम्पियर। इस प्रकार से I1 और I2 का मान ज्ञात किया जाता है। जब भी प्रश्न ऐसा रहे तो इस रूप में बनाएंगे। फिर से एक बार समझ लेंगे, यहाँ से जो इस बिंदु पर आते हुए प्रतीत हो वह आने वाला धारा, और इससे जाने वाला हो जाए तो वो जाने वाला धारा। और यह फार्मूला बताए थे आने वाले धारा बराबर जाने वाला धारा। तो ध्यान देंगे कि इस बिंदु पर आने वाला कौन है 6 एम्पियर, तो 6 एम्पियर। अब देखें कौन आ रहा है, तो एक और आ रहा है इस बिंदु पर 8 एम्पियर, तो 8 एम्पियर। जाने वाला में ध्यान देंगे ये जाने वाला हो गया, और ये भी क्या है जाने वाला, तो ये आपको हो गया 5 एम्पियर। आप प्लस कोची I1, तो 8 और 6 जोड़ेंगे 14 एम्पियर, ये 5 एम्पियर प्लस I1, इधर प्लस में तो इधर क्या आ जाएगा माइनस में, तो 14 एम्पियर माइनस 5 एम्पियर बराबर कितना 9 एम्पियर, यही होगा I1 का मान। जब हम I1 9 एम्पियर निकाल दिए तो इसमें भी इस बिंदु पर निकालेंगे, तो इस बिंदु पर ध्यान देंगे कि यहाँ से इस रूप में ही जाने वाला हो गया, ए भी जाने वाला है और ए भी जाने वाला है, केवल एक जो है इस बिंदु पर आ रहा है। तो आने वाला धारा 9 एम्पियर और जाने वाला धारा, तो इस सबको जोड़ दीजिए 2 एम्पियर I2 आई को 3 एम्पियर, तो I2 प्लस 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 एम्पियर, इधर ही प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, 9 में से 5 जाएगा 4, I2 बराबर 4 एम्पियर। इस तरह से अगर क्वेश्चन दिल रहे तो इस रूप में हम बनाएंगे। इसी पर हम अगला अंक को चेंज कर दे रहे हैं, जो अपने से बना लीजिएगा। पहले इसको ध्यान देकर बनाएं और इसके बाद अगला क्वेश्चन आप अपने से बनाएं। अगर मान लिया जाए कि 7 एम्पियर दिल रहे और ये जो है 6 एम्पियर रहे, अब बाकी सेम रहे, तब I1 और I2 का मान ज्ञात करें। ये जो है अपने से बनाएंगे और इस पर संबंधित अगला न्यूमेरिकल फिर कल आपको दिया जाएगा।